सर्वे नंबर 29 हिस्सा नंबर 1 ये कब्रस्तान रिजर्वेशन का प्लॉट है तपन भोगी। उस मसले पे इधर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, तो हम लोग ने जो है इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। हालांकि हनी भाई ने इसके ऊपर टीएमसी के अंदर भी कई मरतबा जो है लेटर दिए, इधर इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके लिए हम लोग ने आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए है ताकि जो है इसके ऊपर कुछ मुमरा कोसा के लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दे। और खास करके मेरा जो है ना एक रिक्वेस्ट है मुमरा कोसा के ओलमाई कराम से। मुमरा कोसा के ओलमाई कराम ने ये जो एमएलए इलेक्शन था उसमें जो है लोगों को जो है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को वोट करने के लिए बोला था, ताकि जो है इधर मुमरा कोसा का जो है और महाराष्ट्र का जो है मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों की तरफ से महाविकास आघाड़ी जो है हमारे जो है हित में बात करती है और हमारे हित में काम करती है। तो मेरा जो है ओलमाई कराम से ये उनसे रिक्वेस्ट है कि देखो मुमरा कोसा की आवाम के लिए जो रिजर्वेशन करा हुआ ये जो कब्रस्तान का जो प्लॉट है इसके ऊपर भी आप लोग आवाज उठाओ। आपकी आवाज पर लाखों लोगों ने जो है महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, लाखों लोगों ने। तो इस तरीके से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ओलमाई कराम ये जो है आखिरत का सौदा है, आखिरी मकाम है हमारा मुसलमानों का, तो इसके लिए भी आवाज उठाए। यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, आपने जिनको जीता के लाए है उनसे रिक्वेस्ट करे और आके लोगों को बोले कि मतलब इधर जो है इसके लिए कुछ पहल करे इसके लिए कब्रस्तान के। तो मामला यह है कि महानगर पालिका को महाराष्ट्र शासन ने 2010 में 970 के फेरफार के कायदे के हिसाब से ये सर्वे नंबर 29(1) जमीन महानगर पालिका को मुमरा कोसा की जनता की सुविधाओं को आरक्षण जो डाले गए हैं उसको विकास करने के लिए दिया गया। तो अभी हमारा बोलना ये है कि ये जमीन जब महाराष्ट्र शासन ने मुमरा कोसा की जनता के विकास के लिए ये जमीन महानगर पालिका के ताबे में दी है, तो ये जमीन के ऊपर महानगर पालिका ने पंपिंग स्टेशन, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, स्कूल, मंदिर, दफन भूमि, ये तो सब बनाई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर दफन भूमि का भी यानी कब्रिस्तान का भी इसमें रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन का प्लॉट है और ये कब्रिस्तान के रिजर्वेशन का 98 गुंठे का प्लॉट अभी भी महानगर पालिका के ताबे में है। इस पे हमारे को दफन भूमि जो है मुमरा वालों के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमको बना के देवे। तो अब ये महानगर पालिका को बाकायदा ये फेरफार के साथ जमीन देने के बाद भी महानगर पालिका इधर ध्यान नहीं दे रही है और ये जमीन सिर्फ और सिर्फ अब जो है मुमरा कोसा की जनता के आरक्षण के लिए दी गई थी। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे जो आरक्षण के अंदर दफन भूमि भी कहा गया है, तो वो दफन भूमि हमारे को यहाँ पे मुमरा वालों के लिए सबसे जरूरत की चीज बना के देवे। और इस प्लॉट को जो है महानगर पालिका ने अपने कब्जे में जब से लिया था उसके बाद अभी इसके अतिक्रमण हुआ, अब इसके अतिक्रमण हुआ, तो उसके लिए भी हमने महानगर पालिका को जो है बाकायदा मुसलसल उनको जो तकरारें दी गई है 5/3/2024 से और उसके बाद 27/5/2024 को हमने महानगर पालिका को तकरार दी है कि भाई जनता के लिए ये जब रिजर्वेशन जमीन है तो इसके दूसरे लोग कब्जा करके बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं। तो अभी हमारी महानगर पालिका प्रशासन से यही गुजारिश है कि जनता की सुविधा के लिए जो आरक्षण ये जमीन है वो जमीन की हिफाजत की जाए। इसके किया जाने वाला पूरा अतिक्रमण और पूरा बांधकाम हमेशा के लिए इधर से कार्रवाई करके इसको निष्कासित करके ये जमीन पूरी तरीके से ताबे में लेके इधर हमारे को मुमरा वालों में, मुमरा के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में रहने वाले मुस्लिम समाज के लिए जिसकी जरूरत है वो दफन भूमि बना के दी जाए। ये हमारी महानगर पालिका से गुजारिश। महानगर पालिका ने जो रिजर्वेशन बनाई वो मैंने बताया, जो छोड़ दी वो अभी तक नहीं बनाई, तो वो रिजर्वेशन की जमीन अभी भी महानगर पालिका के ताबे में है। तो महानगर पालिका उस जमीन को वे उस जमीन पे अतिक्रमण हटा के सारे बांधकाम हटा के वो जमीन अपने ताबे में ले और यहाँ की जनता की सुविधा के लिए कब्रिस्तान दफन भूमि हमको बना के देवे। और ये जमीन के बारे में जो तुमने पूछा तो फिर बता देता हूँ कि इसका सर्वे नंबर 29(1) का ये पार्ट है और ये 58 गुंठा महानगर पालिका को महाराष्ट्र शासन ने ताबे में दी है। ये ताबे में दी गई है 2017 में। 2017 में ये ताबे में देने के बाद में इधर पहले महानगर पालिका ने गाले बनाई और ये 2017 में जो 58 गुंठे जमीन दी गई है वो 970 के फेरफार जो हुआ था 2010 में पूरे 8.5 एकड़ 29 मौजे मुमरा सर्वे नंबर 29 का जो पूरा सर्वे नंबर जमीन का जो इनका फेरफार हुआ था 970, उसके अधीन ही रह के इन्होंने महानगर पालिका को वापस से 58 गुंठा ये जमीन की आरक्षण विकसित करने के लिए दिया। ये अतिक्रमण किसने किया? अभी ये अतिक्रमण जिन्होंने किया है उनका नाम है रमेश पाटिल। अब उसके ऊपर बाकायदा तलाटी ने इधर आके कार्रवाई किए थे और कार्रवाई के दौरान उन्होंने जो पंचनामा किए और पंचनामा करने के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे जो उनसे कागज पत्र मांगे कि भाई ये जमीन आपकी है तो उसके बारे में कागज पत्र दिए जाए, लेकिन उन्होंने महानगर तलाटी को कोई पेपर नहीं दिए। उसके ऊपर फिर तलाटी ने जो है उनको ये नोटिस दिया। ये देखो ये नोटिस है 21/10/2023 अनधिकृतपणे बांधकाम चालू असल्याबाबत।
क्या अभी ये अतिक्रमण से बचाने के लिए ये जमीन महानगर पालिका ने और महानगर पालिका को ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन ने दी। जब उसके ऊपर रमेश पाटिल इस नाम के शख्स ने यहाँ पे काम चालू किया, रमेश नीलकर पाटिल, तो उनसे यहाँ लिखा हुआ है, उनसे जो है ये जमीन के, अगर ये जमीन उनकी है तो उसके बारे में कागज पत्र मांगे गए, तो उन्होंने कोई कागज पत्र नहीं दिए, ना उनकी ये जमीन है। उनके ये कागज पत्र न देने से और महानगर पालिका की तरफ से तलाटी के जो सर्वे हुआ है, तलाटी ने खुद इसके अंदर लिखा है कि भाई ये सर्वे नंबर की जमीन हमने महानगर पालिका को दी है और वो जनता के लिए दी है, सुविधा के लिए दी है और उसके ऊपर कोई अतिक्रमण ना हो उसके संरक्षण के लिए दी है। और जैसा पहले बताया कि फिर एक बार बता दूं कि महाराष्ट्र शासन ने जब ये आरक्षण विकसित करने के लिए दिया है तो तुमने इतने सारे आरक्षण वहां पे विकसित किए, तो जरूरत की दफन भूमि जो है वो भी हमको यहाँ पे विकसित किया जाए, विकसित करके दी जाए मुगरा वालों के लिए, जिसके लिए हमने लगातार महानगर पालिका को बताया है। और अल्लाह ने चाहा तो ये जमीन जो है वो जरूर हमको मिलके रहेगी। और साथ ही में अभी एक नई बात भी आपको बता दूं कि इस वक्त महानगर पालिका ने जो नया डीपी प्लान यहाँ पे डाला है उनके वेबसाइट के ऊपर, तो मुमरा के डीपी प्लान को लेके भी हमने ऑब्जेक्शन लिए है। वो डीपी प्लान के अंदर जो है पुराने जो रिजर्वेशन थे वो बहुत सारे रिजर्वेशन उसमें से हटाए गए। अब ये जो जमीन है इसके ऊपर भी बाकायदा कब्रिस्तान का रिजर्वेशन दिखाया गया है। सलीम भाई वो जरा भेज देना। हाँ सलीम भाई प्लीज। वो रिजर्वेशन हटा क्या? ये प्लॉट जिसपे अतिक्रमण हुआ इस पे रिजर्वेशन हट चुका है क्या? अभी इसके अभी महानगर पालिका के नए साधन किए हुए, मतलब नए अभी उनके वेबसाइट के ऊपर डाले हुए प्लान में अभी इस वक्त वो नहीं दिखा रहा है। तो हमने उसके लिए हरकत अपनी महानगर पालिका को दी है, हमने तकरार दी है कि पुराने डीपी प्लान में जब इधर ऑलरेडी कब्रिस्तान दिखाया गया तो अब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये जुल्म और ये अत्याचार यहाँ के लोगों पे ना हो, उनका हक उनको मिले और नए डीपी प्लान में भी जो है पुराने डीपी प्लान की तरह इस जमीन पे भी कब्रिस्तान दिखाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिले। अभी आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यही है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के सारे जिम्मेदार लोग हमारे साथ है और ये जमीन हमारी को कैसे मिलेगी इसके लिए हमारी कोशिश चालू रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जमीन जरूर मुमरा वालों के लिए, कब्रिस्तान के लिए मिलेगी। हालांकि मैं फिर एक बार बता दूं कि किसी की माल की जमीन नहीं है, महानगर पालिका की है। मैंने सारे आपको पुरावे बताया हूं। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई भी अगर डाउट है या बिना वजह कोई बात करता है तो महानगर पालिका अधिकारी और मैं और वो हम तीनों सामने बैठ के इस बारे में क्लियर कर देवे कि भाई ये जमीन किसकी। हाँ, देखो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारा प्लान बना है कि माननीय आयुक्त सुब्रत राव से हम लोग मिलने वाले हैं और उनकी सारी बातों की जानकारी लेने वाली है। और मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा कि ये रिजर्वेशन की जमीन का जो है संरक्षण किया जाए, इसमें किए गए सारे अतिक्रमण हटाया जाए और इसी के तहत हम माननीय आयुक्त सुब्रत राव से भी यह मांग करें। नहीं देखो ये नहीं हटा वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कायदा कानून से ही सबको चलना पड़ेगा। जब कायदे से ये जमीन महाराष्ट्र शासन ने महानगर पालिका को आरक्षण का संरक्षण करने के लिए ये जमीन दिया है तो ये जमीन उनको संरक्षण करना ही है। गवर्नमेंट इतना सारा स्ट्रक्चर बना है, इसे 99 एकड़ बना रहे हैं, 98 गुंटा 98 गुंटा, तो तमाम स्ट्रक्चर को तोड़े के इसको हटाएगी। देखो 98 गुंटा ये जो जमीन के ऊपर इन्होंने ये बांधकाम किए थे, तो मार्च के 25 तारीख को मैंने कंप्लेंट दिया था, तो 26 तारीख को महानगर पालिका ने इधर कार्रवाई करके सारा बांधकाम जो था वो उद्ध्वस्त किया था। तो आप ही की बातें बता रहा हूं कि इसके आगे भी महानगर पालिका को कार्रवाई करना पड़ेगी, वरना हमको जहां तक भी जाना पड़ेगा वो इंशाल्लाह हम वो कायदे से सारी लड़ाई यहाँ के आवाम के लिए लड़ने के लिए जाएंगे। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।